तो दोस्तों, आपने राजस्थान में गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2024-25 के लिए हमें अभी तक पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, तो क्या करें? हम कैसे पता लगाएं कि ये पुरस्कार की राशि हमें मिली है? अगर मिली है तो कैसे पता लगाएं? अगर नहीं मिली है तो क्या करें? इस बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, इन दिनों में बहुत सारी बालिकाओं ने बार बार मुझे मैसेज किया है। कोई वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है, कोई इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, कोई मुझे डायरेक्ट मेल कर रहा है कि राजगुरु जी, अभी तक हमें गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, कैसे पता लगाएं? हमें कहां से पता लगेगा? क्योंकि यहां पे देखिएगा, विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि ये जो पुरस्कार की राशि है सेशन 2024-25 की, वो बसंत पंचमी को दी जाएगी, यानी 5 फरवरी 2025 को दी जाएगी। लेकिन कुछ बालिकाओं को तो ये राशि मिल चुकी है और कुछ को अभी तक यहां पे नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो देखिए, उन बालिकाओं को कहना चाहूंगा जिनको ये पुरस्कार की राशि मिली, वो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, फिलहाल इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बैंक खाता। या तो आप अपने बैंक का स्टेटमेंट देखिएगा, या खुद व्यक्तिगत है आप बैंक है वो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए दो बातें। पहली बात तो यह कि देखिए, जब आपने इन दोनों ही योजनाओं के लिए आवेदन किया था तो जन आधार में किसका बैंक खाता लिंक था और आपके आवेदन फॉर्म में कौन सा बैंक खाता आया हुआ है, उसी बैंक खाते में देखिएगा। क्योंकि फिलहाल मेरे देखने में आ रहा है कि बैंक खाता तो आवेदन के दौरान मम्मी का जुड़ गया था और फिलहाल बालिका अपने बैंक में चक्कर काट रही है, अपने खाता वो खंगाल रही है। अरे कैसे आएगा? अरे वो पैसे तो आपके माताजी के अकाउंट में चले गए, तो आपको वहीं देखना है। इसके अलावा यहां पे देखिए, दूसरी बात यह कि जिन बालिकाओं को अभी तक यहां पे पैसा नहीं मिला, ये पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, देखिए इसके नहीं मिलने के 2-3 कारण है। इससे पहले आपको यहां पे समझना है। पहला कारण तो यह है कि जब आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था गार्गी का या बालिका प्रोत्साहन का, तो उस समय कौन सा खाता लिंक था? क्या फिलहाल वो खाता एक्टिव है क्या? क्योंकि देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिनके माता का या फिर उनका खुद का जो बैंक खाता कई दिनों से उन्होंने काम नहीं लिया, तो ऐसे में बैंक के द्वारा उसके खाते को होल्ड कर दिया और कुछ को तो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे है बंद ही कर दिया। तो जब होल्ड हो गया, बंद हो गया, तो उनका खाता फ्रीज हो गया। और यहां पे देखिए, विभाग के द्वारा 2 फरवरी को सभी बालिकाओं को जिन्होंने अभी तक आवेदन किया, सबके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए। लेकिन कुछ पैसे तो या पुरस्कार की राशि बालिकाओं के खातों में पहुंच गई और कुछ की यहां पे नहीं पहुंची, वापस विभाग के खाते में लौट गई। लौटने का यही कारण है कि बालिका ने आवेदन के समय जो खाता अपने जन आधार से लिंक किया था, वो खाता सही नहीं पाया गया था। या तो वो बंद हो सकता है या फ्रीज हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनका जो IFSC कोड है वो गलत हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो समस्या फिलहाल आ रही है वो IFSC कोड की आ रही है। तो चेक कर लीजिएगा, IFSC कोड और आपका बैंक खाता आपके आवेदन फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर IFSC कोड के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है या फिर आपका बैंक खाता बंद हो चुका है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना बैंक खाता एक्टिव करवाना है। एक्टिव करवाने के बाद आपको अपने जन आधार को अपडेट करवाना है अपने बैंक खाते में। यदि यहां पे IFSC कोड गलत है तो IFSC कोड सही करवाएगा। और ज्यादातर ये जो समस्या आ रही है ना, वो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बड़ौदा बैंक है उसकी आ रही है, क्योंकि वहां पे उसके IFSC कोड दिखाई नहीं देते। उसके जो CIF नंबर होते हैं, ये नंबर वहां पे वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। CIF नहीं, MICR जो भी है, मतलब अलग तरीका का फंडा रहता है वहां पे। तो वो हर एक ब्रांच का MICR जो कोड होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो वो कोड को आप अच्छी तरह से जांच करके अपने बैंक ब्रांच में जाकर के पता लगाएगा कि भैया आपका कौन सा कोड है यहाँ पे, तो वो कोड आपको यहाँ पे अपडेट करवाना। वो कोड अपडेट हो जाएगा तो IFSC कोड है क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरे बैंक हैं तो उनके IFSC कोड की लिस्ट आराम से दिख जाती है। जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लग जाएंगे, आप वहां पे अपडेट करवा दीजिएगा। ये अपडेट होने के बाद तकरीबन 14-15 दिन का यहां पे समय लगता है। अब मान लेते हैं कि आपका IFSC कोड हो या फिर आपका बैंक खाता गलत पाया गया है, तो फिर आप
कैसे करोगे, ये आपको ये पुरस्कार की राशि कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो भैया आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जिनकी यहां पे अकाउंट में वगैरह में गलती है तो उनके फॉर्म को अपडेट करवाया जाएगा, और फिलहाल ये अपडेट नहीं करवाया जाएगा, इसमें थोड़ा यहां पे समय है वो लगने वाला है। तो ऐसे में आप वेट कीजिएगा, जैसे ही विभाग की तरफ से हमारे पास अपडेट आएगा, अपडेट की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। जब ये अनलॉक हो जाएंगे तो आपको दोबारा अपना फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा, अपना जन आधार है फिर से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके जो बैंक हैं उसके साथ जो लिंक है वो ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर आपको फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना दोबारा, यानी लॉक कर देना। लॉक करने के बाद आगे भविष्य के अंदर है तकरीबन 5-6 महीने बाद में है विभाग है दोबारा आपके पैसे ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो आपको वेट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ना विभाग को आप मेल कीजिएगा, फिलहाल कोई यहां पे समाधान नहीं होने वाला। मैं ऑलरेडी संबंधित उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन फिलहाल यहां पे देखिए फॉर्म को अनलॉक नहीं किया जाएगा। अभी भी देखिए अपने राजस्थान में तकरीबन 1 लाख से अधिक बालिकाएं ऐसी हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गई। हालांकि वंचित नहीं रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं मिल पाई, ज्यादातर ये कमी स्कूल वालों को मिलती है कि बालिकाओं को सही समय पे जानकारी वो नहीं देते। कुछ ने तो 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ाई करने लगे, तो पहले वाला सोच रहा है स्कूल वाला अब तो क्या वो हमारे पास से नहीं है, स्कूल में चली गई है, दूसरी कॉलेज में पढ़ गई, हमारी क्या है, हमें तो कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो भैया वो तो देखिए गैर जिम्मेदार व्यक्ति, उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे में देखिए उनके लिए एक बार फॉर्म भरवाए जाएंगे, पोर्टल दोबारा अनलॉक किया जाएगा, वेट कीजिएगा। इनकी जानकारी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा जो इंस्टाग्राम है, हमारा जो ट्विटर और फेसबुक है, उस पर मैं आपको देने वाला हूं। हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे जो अपडेट हैं मैं वीडियो नहीं बना पाऊं, तो सोशल मीडिया के सारे हैं, टेलीग्राम पर वगैरह वगैरह सब पे मैं इसकी जानकारी दे देता हूं। तो ऐसे में सभी हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्वाइन करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो तो कर लीजिए। कोई साथी कह सकते ना 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 मैं कौन करा तो फॉलो करवा रहा हूं, अरे नहीं मत करो, आपको जानकारी लेनी है तो करो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी यहां पे देखिए फिलहाल इसका कोई भी समाधान नहीं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, पैसे आपको 100% है वो मिलने वाले। लेकिन पहले आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना है, अपना बैंक खाता अपडेट करवाना है, पहले आप अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि जब फॉर्म अनलॉक होंगे उस समय आप जागोगे तो फिर भैया फॉर्म अपडेट करने का ये 5-10 दिन का समय दिया जाता है, और जन आधार अपडेट होने में 14-15 दिन का समय लग जाता है, तो फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और फिर यदि आप चूक जाओगे तो भविष्य में आपको कभी भी ये पुरस्कार की राशि वो नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए दोनों ही पुरस्कारों के जो सर्टिफिकेट है जल्दी विभागीय साइट पे अपलोड होने वाले हैं, तो जब भी वो अपलोड हो जाएं तो भैया आप अपने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक अच्छी सी फ्रेम के अंदर है वो उसको प्रिंट करवा के अपने घर की ऐसी जगह आपको रखना है जहां पर कोई आए तो लगे कि भैया ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं, उनको गार्गी पुरस्कार है राजस्थान सरकार के द्वारा मिला। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट इंस्टा पर भी आप मुझे मैसेज है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।